अस्सलामुअलैकुम। उमैर जिलानी आपकी खिदमत में हाज़िर है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की जो एफपीएससी के थ्रू पोस्ट का ऐलान हुआ है उसके अबाउट है ये लेक्चर। और इस लेक्चर में जो है मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा पार्ट 2 मास्टर लेवल का सिलेबस, उसका जो मटेरियल, उसका सोल्यूशन, ये जितने भी टॉपिक्स नज़र आ रहे हैं इनका सोल्यूशन मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूँगा। तब तक के लिए मेरे साथ कनेक्ट रहिएगा। और इससे पहले जो है पार्ट 3 जो है ये मैं सॉल्व ऑलरेडी कर चुका हूँ। इसका मैंने मटेरियल प्रोवाइड आपको कर दिया है। आप मेरे यूट्यूब चैनल पे विज़िट करके आप उसको पढ़ सकते हैं। तो आज के इस पहले पार्ट में जो है मैं कवर करूँगा जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स की जनरेशन्स के ऊपर ये लेक्चर है। तो इसको आज हम कवर करने वाले हैं। हाँ तो फ्रेंड्स, ये है जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर और ये बिल्कुल स्टार्ट से ये मैं बताऊंगा एक्चुअल में ये है क्या। तो कंप्यूटर की जो जनरेशन्स हैं, द डेवलपमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कैन बी डिवाइडेड इनटू जनरेशन डिपेंडिंग अपॉन द टेक्नोलॉजी यूज्ड। अच्छा, कंप्यूटर जब इन्वेंट हुआ उसके स्टार्ट से ही उसकी डिफरेंट जो है कैटेगरीज़ में उसे डिवाइड कर दिया गया। यानी कि जैसे जैसे उनके पार्ट्स में अपडेशन आती गई, इम्प्रूवमेंट आती गई, उसी तरह से ही इनकी कैटेगरीज़ को डिवाइड करते करते इनको जनरेशन्स का नाम दे दिया गया। जैसी कोई नई चीज़ इन्वेंट होती गई, जो भी नई टेक्नोलॉजी कंप्यूटर के अंदर एडअप होती गई, तो उसकी जनरेशन्स जो हैं वो भी आहिस्ता आहिस्ता तब्दील होती गई। तो अब तक जो है 5 जनरेशन्स इसकी आ चुकी हैं। तो इन सब को हम बारी बारी देखेंगे। पहली जनरेशन जो है उसमें मेन टेक्नोलॉजी कौन सी इस्तेमाल की गई, हर जनरेशन में मेन टेक्नोलॉजी कौन कौन सी इस्तेमाल की गई और वो जो है कितने दौरानिया तक वो रही, और उसका जब वो इन्वेंट हुई तब क्या डेट थी, और जब न्यू टेक्नोलॉजी मार्केट में आ गई तब पहली वाली एंड किस डेट को ही, ये सारी डिटेल ये मैं आपको बताऊंगा। अभी ये सामने आपको एक छोटी सी पिक्चर नज़र आ रही है। इसमें फर्स्ट जनरेशन जो है उसमें वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता था और ये 1942 से लेके 1955 तक जो थी वो ये इस्तेमाल होती रही है। ठीक है, इसका दुरानिया इतना है, ड्यूरेशन। सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर की टेक्नोलॉजी आ गई, ये जो है 1955 से लेके 1964 तक चली। थर्ड जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट्स आ गए, 1964 से 1975 तक ये ड्यूरेशन है इनका। फोर्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर की टेक्नोलॉजी आ गई, इसका दुरानिया 1975 से अभी भी इस्तेमाल हो रहा है। माइक्रो प्रोसेसर अभी तक माइक्रो प्रोसेसर की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही है। और इसके अलावा जो है फिफ्थ जनरेशन भी आ चुकी है जिसमें एआई का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो है इस्तेमाल होने लग गया है अभी, और इससे आगे भी जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही इस्तेमाल होगा। तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स को देखते हैं। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर जो थे इसका दुरानिया 1942 से 1955 तक था। तो शुरुआत में यूनिवैक एक फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर जो है वो इन्वेंट हुआ था, जो कि 2 साइंटिस्ट मॉकले और जॉन एकर्ट, जो कि सेंसस डिपार्टमेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स में काम करते थे। 1947 की बात है ये। तब इन्होंने ये यूनिवैक के नाम की एक मशीन इन्वेंट की थी जो कि टोटली वैक्यूम बेस पे काम करती थी, उस बेस पे ये कैलकुलेशन करती थी। ये फर्स्ट जनरेशन हमारी कंप्यूटर थी जो कि 1942 से 1955 तक इस्तेमाल होते रहे और टोटली ये वैक्यूम बेस थे। वैक्यूम एक्चुअली में इसके अंदर क्या होता है, खला होता है, यानी कि वैक्यूम होती थी, उसी से ही सारे ऑपरेशन परफॉर्म हुआ करते थे। और इसके अलावा जो है और जो मशीनें जो इसकी एग्जांपल हैं, एनीवैक और यूनिवैक 1 जो है ये इसकी फर्स्ट जनरेशन में इन्वेंट होने वाली मशीनें थी। हाँ भाई, ये जो फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर्स थे उनके जो एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या क्या थे, तो सबसे पहले उनके फ़ायदे की बात करते थे कि इससे जो है सोसाइटी को क्या फ़ायदे हुए। तो सबसे पहला देखें
वैक्यूम ट्यूब्स वर द ओनली इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट अवेलेबल ड्यूरिंग दोज डेज। अच्छा, उन दिनों में सबसे जो लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी थी वो वैक्यूम की ही थी। तो जाहिर सी बात है कि जो वैक्यूम ट्यूब्स है उनसे क्या फ़ायदा लिया गया। दूसरे नंबर पे वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी मेड पॉसिबल टू मेक इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर। इन वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी की मदद से ही इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर्स जो है उसके आगे तरक्की के जो है रास्ते खुल गए। ठीक है, वैक्यूम की बदौलत ही। अच्छा, दीज कंप्यूटर कुड कैलकुलेट डाटा इन मिली सेकेंड्स। ये जो कंप्यूटर्स थे ये डाटा जो है मिली सेकेंड्स में क्या करते थे, कैलकुलेट करते थे। अब इसके नुकसानात क्या थे ये भी ज़रा देख लीजिए। दीज कंप्यूटर्स वर वेरी लार्ज इन साइज, बहुत बड़ा साइज़ था इनका, कमरे के बराबर ये इतने बड़े बड़े होते थे ये। दे कंज्यूम लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, बहुत एनर्जी ये कंज्यूम करते थे। दे हीटेड वेरी सून ड्यू टू थाउजेंड ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स, बहुत ज़्यादा ट्यूब्स होने की वजह से बहुत जल्दी ये हीटअप हो जाते थे। दे वर नॉट वेरी रिलायबल, इतने ज़्यादा पायदारी नहीं थी इन कंप्यूटर्स में। और इनके लिए एयर कंडीशनिंग वाज रिक्वायर्ड, एयर कंडीशन एसी का होना लाजमी होता था कमरों में इनके लिए। फिर उसके बाद है कॉन्स्टेंट मेंटेनेंस वाज रिक्वायर्ड, कांस्टेंट इसके लिए जो मेंटेनेंस थी वो दरकार होती थी। नॉन पोर्टेबल थे ये। नॉन पोर्टेबल का मतलब ये होता है कि एक जगह से अगर दूसरी जगह लेकर जाना होता था तो बड़ा मसला होता था, जा ही नहीं सकते थे ये। कॉस्टली कमर्शियल प्रोडक्शन, लिमिटेड कमर्शियल यूज़, कमर्शियली बहुत ही कम यूज़ होते थे ये। और इसके अलावा बहुत इनकी स्पीड स्लो होती थी। लिमिटेड प्रोग्रामिंग कैपेबिलिटीज़ नहीं होती थी। यूज़ मशीन लैंग्वेज, सिर्फ और सिर्फ मशीन लैंग्वेज यूज़ करते थे, 0101 इंस्ट्रक्शन को ही अंडरस्टैंड करते थे। यूज्ड मैग्नेटिक ड्रम्स विद प्रोवाइड वेरी लेस डाटा स्टोरेज। यूज्ड पंच कार्ड्स फॉर इनपुट, नॉट वर्सेटाइल एंड वेरी फॉल्टी। ये इसके हैं डिसएडवांटेजेस फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स की। अब बात करते हैं सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स की, जिनका दौरानिया ड्यूरेशन है 1955 से 1964। द सेकंड जनरेशन कंप्यूटर यूज़ ट्रांजिस्टर। अच्छा, जो सेकंड जनरेशन जब आई तो उसमें जो है टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाने लगी वो थी ट्रांजिस्टर, यानी कि वैक्यूम ट्यूब की जगह जो है ट्रांजिस्टर को रिप्लेस कर दिया गया, जिनका साइज़ बहुत ही छोटा था, जबकि वैक्यूम ट्यूब जो थी वो बहुत ही बड़ी थी। ठीक है, उनकी जगह पे ये छोटे छोटे ट्रांजिस्टर इस्तेमाल किए जाने लगे। और ये जो ट्रांजिस्टर है 1947 में बेल लेबॉर्ट्री में इनको डेवलप किया गया। दीज साइंटिस्ट इंक्लूड्स जॉन बार्डीन, विलियम ब्राइटन एंड विलियम शॉकले। इन्होंने मिलके जो है ये इन्वेंट किया। इस कंप्यूटर का जो साइज़ वो बहुत ही कम हो गया, छोटा साइज़ हो गया। और सेकंड जनरेशन के जो कंप्यूटर इनकी एग्जांपल है IBM 7094 सीरीज़ और IBM 1400 सीरीज़ के सारे कंप्यूटर, और CDC 164, ये इसकी एग्जांपल है। इसके एडवांटेजेस क्या थे? इसका जो है साइज़ वो छोटा हो गया एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, बहुत ज़्यादा पायदार थे, बहुत कम एनर्जी इस्तेमाल करते थे, हीट नहीं होते थे जल्दी, वाइडर कमर्शियली बहुत इनको इस्तेमाल किया जाने लगा। बेटर पोर्टेबिलिटी के बाद बेटर स्पीड एंड कुड कैलकुलेट डाटा इन माइक्रो सेकंड, वो मिली सेकंड में करते थे, ये माइक्रो सेकंड्स में करते हैं। यूज़ फास्टर पेरिफेरल लाइक टेप ड्राइव्स, मैग्नेटिक डिस्क, प्रिंटर एट्सेट्रा, ये इसके अंदर इस्तेमाल कर सकते थे, बहुत तेज़ी से डाटा स्टोर होता था। यूज्ड असेंबली लैंग्वेज इंस्टीड ऑफ मशीन लैंग्वेज। अच्छा, मशीन लैंग्वेज की निस्बत ये असेंबली लैंग्वेज को इस्तेमाल करते थे। मशीन लैंग्वेज प्योर बाइनरी में होती है 010101। असेंबली में क्या न्यूमेरिक्स होते हैं, छोटे छोटे सिंबल्स होते हैं। ठीक है, वो मतलब कि ये कंप्यूटर अंडरस्टैंड करती थी। एक्यूरेसी बहुत इसकी इम्प्रूव हो गई किसी हद तक। ये इसके एडवांटेजेस थे, लेकिन फिर भी इसके अंदर कुछ ना कुछ डिसएडवांटेजेस थे। वो क्या थे? इसके लिए भी एयर कंडीशनिंग वाज रिक्वायर्ड।
मुकम्मल मतलब कि ये इसके अंदर जो है हीट अप हो जाते थे किसी हद तक, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं होते थे जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर हो जाते थे। लेकिन एयर कंडीशनिंग रिक्वायर्ड है। वो आपको पता है कि आज की जो लेटेस्ट जनरेशन चल रही है उसमें भी जो है उसके अंदर जो फ़ैन है वो लगा ही होता है, क्योंकि छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट चाहे वो जो मर्जी टेक्नोलॉजी लगी हुई हो वो गर्म हो जाती है, हीट अप हो जाती है। तो उसके लिए एयर कंडीशनिंग होना ज़रूरी है। कांस्टेंट मेंटेनेंस वाज रिक्वायर्ड। कांस्टेंट इसकी जो मेंटेनेंस है वो इसके लिए लाजमी रिक्वायर्ड थी। कमर्शियल प्रोडक्शन वाज डिफ़िकल्ट ओनली यूज्ड फॉर स्पेसिफिक, ख़ास पर्पज़ के लिए इस्तेमाल होते थे। कॉस्टली एंड नॉट वर्सटाइल। पंच कार्ड्स वर यूज्ड फॉर इनपुट। पंच कार्ड जो है वो इनपुट के लिए इस्तेमाल होते थे, जिस तरह से पहले जनरेशन के कंप्यूटर में होते थे। लेकिन जी थर्ड जनरेशन के जो कंप्यूटर्स हैं इनका दौरानिया 1964 से 1975 तक था। इससे पहले जो टेक्नोलॉजी थी उनमें ट्रांजिस्टर्स इस्तेमाल हुए थे। फिर उन्होंने और इसके ऊपर मुख्तलिफ, आपको पता है कि नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन, मज़ीद इनके ऊपर काम होता रहा। छोटे छोटे ट्रांजिस्टर्स को मिला के एक नया इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट इन्वेंट कर दिया जिसको आईसी का नाम दिया गया। तो सबसे पहले जो आईसी का कॉन्सेप्ट जो है 1958 में जैक किलबाई इसने जो है डेवलप किया, जो कि बहुत ही अहम एक इन्वेंशन थी कंप्यूटर फील्ड में। और ये जो एक्चुअल इसकी जो इन्वेंशन है, एक्चुअली जो इन्वेंट ये हुआ, आईसी जो इन्वेंट हुई 1961 में हुई, इसको यूज़ किया जाने लगा। और इसका जो साइज़ है वो 1/4 स्क्वायर इंच था। अ सिंगल आईसी चिप में कंटेन 1000 ऑफ ट्रांजिस्टर। एक आईसी के अंदर 1000 ट्रांजिस्टर की जो फंक्शनैलिटी है वो मौजूद होती है। अब जाहिर सी बात है, आप देख सकते हैं कि इतने ज़्यादा ट्रांजिस्टर एक आईसी में आ जाते हैं कि छोटा, और इसका साइज़ भी बताया गया है, तो उस मशीन का साइज़ है वो कितना रिड्यूस हुआ होगा। द कंप्यूटर बिकेम स्मॉलर इन साइज, फास्टर, मोर रिलायबल एंड लेस एक्सपेंसिव। द एग्जाम्पल ऑफ थर्ड जनरेशन कंप्यूटर IBM 370, IBM सिस्टम 360, यूनिवैक 1108 एंड यूनिवैक 9000 एट्सेट्रा, ये वाली मशीनें थी। एडवांटेजेस देखते हैं। स्मॉलर इन साइज एज़ कम्पेयर टू द प्रीवियस जनरेशन। बहुत ही छोटा साइज़ था, बहुत ज़्यादा रिलायबल थे और कम एनर्जी इस्तेमाल करते थे। प्रोड्यूस लेस हीट एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस जनरेशन की निस्बत बहुत कम हीट करते थे, प्रोड्यूस करते थे। और इसके अलावा लेस एनर्जी, प्रोड्यूस लेस हीट, बेटर स्पीड एंड कुड कैलकुलेट डाटा इन नैनो सेकेंड्स। पहली जनरेशन मिली सेकेंड्स में, सेकंड माइक्रो सेकंड में, और ये नैनो सेकेंड्स में कोई भी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करते थे। यूज्ड फैन फॉर हीट डिस्चार्ज टू प्रिवेंट डैमेज। इसमें फ़ैन इस्तेमाल किए जाते। मेंटेनेंस कॉस्ट वाज लो। मेंटेनेंस कॉस्ट इसकी बहुत कम होती थी, क्योंकि हार्डवेयर फेलियर जो है अक्सर इसमें मतलब के होता था, मोस्टली ज़्यादातर। टोटल जनरल पर्पज़ थे ये। कुड बी यूज़ फॉर हाई लेवल लैंग्वेज, और इसमें हाई लेवल लैंग्वेज जो है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो इसमें यूज़ कर सकते हैं। गुड स्टोरेज इसमें थी। वर्सटाइलिटी, इसमें वर्सटाइलिटी टू एन एक्सटेंट, लेस एक्सपेंसिव, ज़रा बहुत कम, ये इनके इतने महंगे नहीं थे। बेटर एक्यूरेसी होती थी। कमर्शियल, बेटर एक्यूरेसी, कमर्शियल प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो गई इससे, मतलब कि कमर्शियली बहुत ज़्यादा इसे इस्तेमाल किया जाने लगा। यूज माउस एंड कीबोर्ड फॉर इनपुट। पिछली जनरेशन के अंदर पंच कार्ड इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन अब यहाँ पे माउस और कीबोर्ड का इस्तेमाल होने लगा। अच्छा, जहाँ जहाँ पे इनके फ़ायदे थे वहाँ पे कुछ ना कुछ इसके डिसएडवांटेजेस भी थे। एयर कंडीशनर वाज रिक्वायर्ड, इसके लिए भी एयर कंडीशनिंग लाजमी है। और अब तक जितनी भी जनरेशन आ चुकी हैं उनमें भी मैंने आपको बताया कि उनमें भी फ़ैन जो है लाजमी होते हैं। हाईली सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी रिक्वायर्ड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ आईसी चिप। हाईली, बहुत ही पेचीदा टेक्नोलॉजी इसके लिए रिक्वायर्ड होती है, जो कि इसकी मैन्युफैक्चरिंग ऑफ आईसी चिप्स। अच्छा, इसके लिए जो है पेचीदा टेक्नोलॉजी रिक्वायर्ड थी, दरकार थी आईसी को, ऐसी चिप्स बनाने के लिए, ठीक है ना। तो ये थे भाई इसके डिसएडवांटेजेस। अब फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर जो हैं ये 1975 से स्टार्ट हुए ये, और ये जो कंप्यूटर्स हैं अब तक जो है इनका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है।
तो ये जो कंप्यूटर्स थे इसमें जो है टेक्नोलॉजी जो इस्तेमाल की गई, माइक्रो प्रोसेसर इस्तेमाल किया गया इंटीग्रेटेड सर्किट्स की जगह। तो वही जो आईसीज़ इस्तेमाल की जा रही थी वही कम्बिनेशन ऑफ आईसीज़ मिल के माइक्रो प्रोसेसर बना दिया गया। और फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर जो है 1971 में इंटेल कंपनी का जो प्रोड्यूस किया, वो साइंटिस्ट टेड हॉफ ने इसको प्रोड्यूस किया और इसको इंटेल 4004 कहा गया। द टेक्नोलॉजी ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट्स इम्प्रूव्ड रैपिडली। फिर उसके बाद लार्ज स्केल इंटीग्रेशन सर्किट्स और वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन सर्किट्स जो है वो डिज़ाइन किए जाने लगे। इससे जो है कंप्यूटर का साइज़ बहुत 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 ज़्यादा रिड्यूस हो गया और माइक्रो प्रोसेसर जो है इसका साइज़ यूजुअली 1 स्क्वायर इंच था और ये मिलियन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स के ऊपर मुश्तमिल था। और इसकी जो 4th जनरेशन कंप्यूटर की जो एग्जांपल्स हैं वो एप्पल मैकिंटोश है और IBM PC है, ये इसकी एग्जांपल है। इसके फ़ायदे क्या हुए इस टेक्नोलॉजी के? मोर पावरफुल एंड रिलायबल दैन प्रीवियस जनरेशन, वेरी स्मॉल इन साइज, लेस पावर कंजम्पशन, बहुत कम पावर ये कंज्यूम करता था और लेस हीट इसमें प्रोड्यूस होती थी। फ़ैन फॉर हीट डिस्चार्जिंग, जिस तरह मैंने बताया था कि आजकल की जो आप देख ले कोई भी एम्बेडेड इलेक्ट्रॉनिक सर्किट देख ले उसमें क्या फ़ैन लगा हुआ होता है, तो ये इस्तेमाल किया जाता था। नो एयर कंडीशनिंग इज़ रिक्वायर्ड, AC इसमें बिल्कुल भी रिक्वायर्ड नहीं था। बेस्ट स्पीड टू रीड इंस्ट्रक्शंस दैट इज़ 1 बिलियन पर सेकेंड। 1 बिलियन पर सेकेंड जो है इसकी स्पीड तैयार की, इतनी इसकी स्पीड होती थी टोटली। अब देखो इससे पीछे नैनो से पीछे माइक्रो से पीछे मिली और ये बिलियन पर सेकेंड। टोटली जनरल पर्पस था, कमर्शियल प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा थी, लेस नीड ऑफ रिपेयरिंग, बहुत कम ही ख़राब होते हैं। चीपेस्ट अमंग ऑफ ऑल जनरेशंस, ओके। और ऑल टाइप ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज कैन बी यूज्ड इन दिस टाइप ऑफ कंप्यूटर। इस कंप्यूटर के अंदर सारी लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यानी कि आप हम प्रोग्रामिंग भी कर सकते हैं, डेफिनेटली कर रहे हैं आजकल। जो भी हम रिसेंटली जो भी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं, कंप्यूटर जो लैपटॉप्स मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करते हैं वो यही तो है 4th जनरेशन मोस्टली, के 5th जनरेशन को भी इस्तेमाल कर रहे हैं, 4th जनरेशन के भी कंप्यूटर इस्तेमाल करते रहे हैं। जो आजकल नॉर्मली काम करते हैं वही परफॉर्म करते हैं। डिसएडवांटेज इसके क्या थे? द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इज़ रिक्वायर्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग माइक्रो प्रोसेसर। कहते हैं जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसको दरकार है, मैन्युफैक्चरिंग माइक्रो प्रोसेसर दरकार है, ये इसका डिसएडवांटेज है। ले जी आखिर में बात करते हैं 5th जनरेशन टेक्नोलॉजी की, जो कि अभी और इससे आगे चलेगी। जैसे कि मैंने आपको पीछे 4th जनरेशन के बारे में बताया था कि 4th जनरेशन की टेक्नोलॉजी जो है अभी भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रही है, लेकिन आगे 5th जनरेशन भी जो है उभर के सामने आ गई है। जो साइंटिस्ट हैं अब वर्किंग कर रहे हैं 5वीं जनरेशन कंप्यूटर्स की के ऊपर, और ये जो टोटली बेस करती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक अलहदा से फील्ड है जो कि कंप्यूटर्स के अंदर मसनूई जहानत डालने की कोशिश की जा रही है कि जिस तरह से इंसान सोचता है, अपना सोच के थिंक करके वो काम करता है, ऐसे ही कंप्यूटर भी ऐसे ही करें। तो इसके लिए जो है आर्टिफिशियल के ऊपर बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। और जिस तरह से आपने देखा होगा कि आजकल की जो टेक्नोलॉजी है, मोबाइल फ़ोन एंड्रॉयड में आप बोलते हैं तो आपका मोबाइल जो है वही अंडरस्टैंड कर लेता है, गूगल के ऊपर आप गूगल ट्रांसलेट कर लेता है, और इसी तरह फॉरेन लैंग्वेज जो है उनको भी अंडरस्टैंड कर लेता है। ये सारे का सारा जो है क्या, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि 5th जनरेशन की बदौलत ही ये पॉसिबल है। और लेटेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आ चुकी हैं जिसकी बदौलत इनके ऊपर मज़ीद मॉडिफिकेशन की जा रही है, काम किया जा रहा है, अपडेशन की जा रही हैं। और कंप्यूटर जो है उसको IQ विद हेल्प ऑफ एडवांस प्रोग्रामिंग टेक्नोलॉजी की मदद से उसके अंदर क्या है, इसके साथ मशीन लर्निंग, कंप्यूटर विजन और डीप लर्निंग, ये सारी की सारी क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी से बिलोंग करती हैं और ये अंके जा रहे हैं। तो आई होप सो कि आपको ये जो है पहला टॉपिक जो है इसके बारे में सही से जानकारी हासिल हुई होगी।
कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की ये जो पोस्ट है इसमें जो है सिलेबस में पहला उन्होंने ये शामिल किया हुआ है। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट आगे कंप्यूटर सिस्टम का जो हार्डवेयर और उसके सॉफ्टवेयर की बात करेंगे। फिर नंबर सिस्टम, C++, विजुअल बेसिक और विंडोज़, इन सब की फिर हम बात करेंगे आहिस्ता आहिस्ता। तो तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा, जज़ाकल्लाह खैर। हाँ, लास्ट में सिर्फ 2 चीज़ें मैं आप लोगों से चाहूँगा, वो लाजमी आप लोगों ने करनी है, ये शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ। और दूसरा नंबर जो है जो आपने नहीं भूलना करना एक मैजिक काम, वो है सब्सक्राइब करना। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि फ़र्दर जो है लेटेस्ट जॉब्स, उनकी प्रिपरेशन और इन सब का जो है आपके पास नोटिफिकेशन आता रहे। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।